हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट दिसंबर की नोटिफिकेशन कब तक आएगा एंड इसमें बात करेंगे एग्जाम डेट क्या रहेगी एंड सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, इस पे बात कर लेते हैं। क्या सीटेट के पेपर 4 होंगे, इस बार लागू होगा कि नहीं होगा। ओके, एक एक बात कर लेते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और सीटेट क्लासेस आपकी जो है देखिए 25 से स्टार्ट हो जाएंगी, 25 अगस्त से। 25 अगस्त से आपकी सीटेड क्लास रेगुलर होगी, जैसा कि पिछली बार भी आपकी क्लासेस जैसे रेगुलर हुई थी। एंड साथ में एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ाया जाता है एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाते हैं और प्रैक्टिस में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, साथ में न्यू क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो 25 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसका सीटेड का नोटिफिकेशन कब तक मिलेगा देखने को। देखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन डेट क्या रहेगी, फॉर्म फिलअप क्या रहेगा और सिलेबस क्या पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, इस पे बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट क्या रहेगी, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, न्यू चेंजेस क्या होंगे इसमें, और क्या अब सीटेट के पेपर 4 होंगे, जैसे कि पेपर 1 में 1 to 5 के लिए होता है, 6 to 8 के लिए। आप तक अभी तो 2 ही पेपर आपने दिए हैं, लेकिन अभी जो निकला था 9 से 10 भी होगा, 11 से 12 भी होगा। ठीक है, सेटेड पेपर जैसे टीजीटी पीजीटी भी बच्चों को पेपर सीटेड क्लियर करना पड़ेगा। तो यही है, ये अभी लागू होगा कि नहीं होगा, इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, सीटेड का नोटिफिकेशन आपको जो है सितंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कब मिलेगा, सितंबर में देखने को मिल सकता है, सितंबर के मध्य में या सितंबर के अंत तक, लेकिन मध्य में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। इसमें बात करते हैं फॉर्म फिलअप कब होगा, तो फॉर्म आपका फिलअप जैसा ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही आपके सितंबर में ही फॉर्म फिलअप भी शुरू हो जाएंगे। ओके, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं, देखिए सिलेबस अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसा आपका पुराना सिलेबस था वैसे ही आपका इस बार भी सिलेबस रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। नो चेंजेस है इसमें, कि कोई चेंजेस नहीं है। ओके, नो चेंजेस। ठीक, सिलेबस आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, जितना आप पहले से पढ़ते आ रहे हो वही सिलेबस रहेगा। और साथ में आपको कैसे तैयारी करना है, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन कर लेने हैं जितने हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, या फिर 2022 से लेके 2024 वाले जरूर करिएगा। अगर आप अभी टाइम है तो आप पूरे ही कर लीजिएगा 2011 से लेके 2024 तक। ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, आपका दिसंबर में पेपर होना है। और जैसे एग्जाम डेट क्या रहेगी, तो आपकी एग्जाम जो डेट है वो दिसंबर में ही रहेगी, दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। तो काफ़ी टाइम है आपका, सितंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और इसके फॉर्म भी फिलअप सितंबर के एंड तक होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका जो है, आपको तैयारी जो करना हमने बता ही दिया आपको। सबसे ज़्यादा आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है, साथ में आपको एनसीईआरटी बुक भी फॉलो करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक भी आपको फॉलो करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से भी एनसीईआरटी बुक से ही पूरा सिलेबस आपको पूछा जाता है सीटेट में, तो ये आपको जरूर फॉलो करना है। वैसे तो हम आपको जो क्लासेस करवाएंगे पूरा एनसीईआरटी बुक का ही रहता है, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं, साथ में न्यू क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप पुरानी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको खुद लग रहा होगा जो पढ़ा रहे वही आपके एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा। देखिए, पासिंग मार्क्स आपका जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी एसटी के लिए अभी तक जो ओबी मार्क्स था आपका 82 क्वालिफाइड। ठीक, क्या है, 82 क्वालिफाइड मार्क्स है। लेकिन जो जनरल का है वो जनरल का कितना है, 90 मार्क्स। लेकिन अगर आपको अदर स्टेट में जाना है, ठीक, ये तो आपके यूपी के लिए लागू या फिर जिस स्टेट से हो उसके लिए लागू। अगर आपको अदर स्टेट में जॉब करना है तो यही आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, तो 90 मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और जब भी आपके ओबीसी एसटी है तो आपको 90 मार्क्स के मतलब 100 प्लस की तैयारी करना चाहिए, तभी आपके 90 मार्क्स अगर आपने पहले ही सोच लिया 82 मार्क्स लाना है तो तभी तो आपके 70 या 72 इस तरह से रहते हैं। अगर आपने सोचा है कि 110 मार्क्स सीटेट में लाना है तब तो आपके 95 के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से आपने तैयारी की है। अगर कम लेवल से सोच के पढ़ाई कर रहे होगे तो फिर कम ही मार्क्स आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको तैयारी करना है कि सीटेट में 110 प्लस टारगेट आपको रखना है, तब कहीं आपका 95 मार्क्स आता है जब आप उतना कोशिश करते हैं। ओके, तो अब अगर आपको जैसे बीपीएससी में या फिर DSSB में या फिर केवीएस में तो आपका 82 मार्क्स चल जाता है, जो भी कैटेगरी में आप पास हो उतना मार्क्स आपका चल जाता है। लेकिन आपका अगर DSSB की वैकेंसी आ रही है या बिहार में आएंगे
तो आपका 90 सीटेट में मार्क्स होना चाहिए, जहाँ आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो, ठीक है। तो आपको जो है 110 नंबर की तैयारी करनी चाहिए। अब क्या चेंजेस हुआ है? कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जैसा पहले भी आपका ऑफलाइन पेपर था, ठीक है, इस बार भी आपका ऑफलाइन पेपर है और निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। जैसा आप देते आ रहे हो वैसा ही पूरा इस बार भी का सिलेबस है। अब ये हम बात कर लेते हैं कि क्या सीटेट के पेपर 4 होंगे। देखिए 1 to 5 का पेपर तो आपका होता ही है, 6 to 8 का भी पेपर होता है, लेकिन ये नोटिफिकेशन देखने के बाद ही पता चलेगा आपका कि ये पेपर आपका होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जब आएगा तभी उसमें मेंशन होगा कि 9 से 10, 11 से 12 लोगों का पेपर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये अभी तो मतलब बोला गया था कि हाँ इसको लागू कर देंगे, लेकिन अभी भी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि 9 से 10, 11 से 12 पेपर इस बार से लागू होगा या फिर अगली बार से 2025 से लागू होगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में आएगा तब पता चलेगा ये चीज आपको देना है कि नहीं, ओके। तो मुझे तो नहीं लग रहा अभी से ये लागू होगा, शायद 2025 से ही ये लागू हो, ठीक है। क्योंकि अभी नहीं, अगर होता तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आती रहती, इसीलिए 2025 तक मुझे लग रहा है इस चीज को लागू किया जाएगा। जो टीजीटी पीजीटी लोग बच्चे क्या सीटेट का भी पेपर अब वो देंगे, तो वही है। अभी इस पे आप क्या है क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर ही समझ में आ जाएगा कि इसको ये पेपर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो 1 to 5 है, 1 to 5 एंड 6 to 8, जैसा 6 to 8 में आपका साइंस रहता है, ठीक है, साइंस रहता है, साथ में एसएसटी रहता है। तो बच्चे जो साइंस वाले बैकग्राउंड है वो भी आपको एनसीईआरटी बुक करना फॉलो है, एसएसटी वाले भी आपको एनसीईआरटी बुक से ही फॉलो करना है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। और इसकी तैयारी हम 1 to 5 की करवाते हैं, साथ में 6 to 8 की भी तैयारी करवाते हैं। दोनों सब्जेक्ट की हम तैयारी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ही करवाते हैं। तो 25 से आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, 25 अगस्त से, ठीक है। 25 अगस्त से आपकी क्लासेस डेली आपको देखने को मिलेंगी। साथ में अगर आप कहोगे कि इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो जो भी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन में डाल देंगे, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पुरानी पीडीएफ पढ़ा होगा तो आप पुरानी भी उसका रिवीजन कर सकते हैं। देखिए सिलेबस कोई भी चेंज नहीं है, तो पुराना पढ़िए या नया पढ़िए, सिलेबस वही है। तो आप वही है कि आप थोड़ा थोड़ा रिविजन अभी से करते रहिए। जिसका इस बार भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है सीटेट, जैसा 1 या 2 नंबर से रुक गया हो, तो इस बार भी आपका अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। थोड़ा बस आपको क्या है ध्यान देना है। देखिए सीटेट जो है आपकी समझ पे आधारित होता है, सीटेट रटने वाली चीजें नहीं है। अगर आप सिलेबस बैठ के रटने लगे ना, चीजों को समझेंगे नहीं, तो सीटेट क्वालिफाई देखिए नहीं होने वाला है। अगर आप चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं, अपने जीवन में ही उतार रहे हैं या बच्चे के साथ एनालिसिस कर रहे हैं, तभी आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। क्योंकि सीटेट आपका पूरा समझ पे आधारित रहता है, रटने पे तो बिल्कुल नहीं रहता है। जो चीजें होती है जैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीएफ आपको कुछ कुछ याद करना पड़ता है, वो आपको रटना है। लेकिन जो है आपका जैसे 50% आपका जो क्या आता है, 50% आपका कंटेंट आता है, ठीक है, और 50% आपका जो है पेडागॉजी आती है। तो कंटेंट तो आप इसको रख सकते हैं, लेकिन कंटेंट भी आपका कम हो गया है सीटेट में। कंटेंट बहुत ही रेयर ही पूछा जाता है कंटेंट का, मतलब ये आप नहीं कह सकते 50 वेटेज इसका रहता ज्यादा है पेडागॉजी का। तभी तो बता रहे कि आपको रट नहीं सकते हो सीटेट। यूपी टेट होता है तो आप रट के इसको निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें सारा क्या है कंटेंट ही पूछा जाता है, ऑथेंटिक क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह से आपको सीटेट की प्रिपरेशन करनी है, आपको उनको समझ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, अगर आप डेली प्रैक्टिस दोगे, अगर आप जैसे पहले तो आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया, ठीक है, फिर इसके बाद आप अगर मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, तो उससे आपकी जो है थिंकिंग बहुत अच्छी होगी, थिंकिंग होगी और क्वेश्चनों को आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहे क्या रहा है, आंसर क्या देना है। तो इस तरह से आपको करना है, ओके। तो ये चीज हो गई जो आपको मैंने बताया कि फॉर्म फिलअप कब होगा। सितंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि अभी यूपी पुलिस का पेपर है, तो आप लोग यूपी पुलिस दे लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस डीएलएड वाले बच्चे भी डाले होंगे और बीएड वाले भी बच्चे दिए होंगे, ठीक है। हाँ एक बात और है, ये 1 to 5 एंड 6 to 8 देखिए ये डीएलएड भी बच्चे कर सकते हो, ठीक है। डीएलएड वाले भी क्या है इसको, डीएलएड वाले भी इसको भर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले सिर्फ क्या है 6 to 8 ही फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। डीएलएड वाले के लिए दोनों है और बीएड वालों को सिर्फ एक है, ओके। तो बीएड वाले जो है प्राइमरी का पेपर मत भरिएगा, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होगा, जैसा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था उसके हिसाब से, ठीक है। और बीटीसी के लिए दोनों पेपर आप दे सकते हो, ओके। तो छोटी सी वीडियो भी थी, और अगर आप लोग कहीं भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा।
और या फिर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, उसका आंसर देखिए हम कमेंट में आपको दे देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।